वो प्रेस क्लब या गांधी मैदान नहीं, उसको मैं भी आपको डिटेल से उसके बारे में आगे बताऊंगा। बहस का विषय यह है कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में मंदिर समिति की मर्यादाओं और नियमों का पूर्ण पालन किया था। यह भी स्पष्ट किया जाए कि उन्होंने अपने पद के प्रभाव का उपयोग करते हुए मंदिर समिति के संसाधनों या धन के किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया। आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी को आज देश और राज्य में पूरा समर्थन मिल रहा है। पूरे जिस मुद्दे पर उन्होंने ये बात कही, जिस मुद्दे को उन्होंने राजनीतिक रूप दिया, उसको लेकर उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और वक्तव्य के अनुसार झूठ बोलकर बार बार, जिस प्रकार से उनकी आदत है कि कांग्रेस की आदत है, वो झूठ बोलती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि वास्तव में जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सबको आहत करने वाला है। मंदिर समिति ने सबसे पहले इस पर एक्शन लिया। तत्काल संज्ञान में आने के बाद ही अपराधी के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, जिनके खिलाफ आरोप लगे, आरोप सिद्ध होने के बाद में वो अपराधी हो जाते हैं। लेकिन अभी आरोप जो जांच है वो गतिमान है। जैसे सारी जांच हो गई, 3 जांच इसमें बिठाई गई, पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही, जो एफआईआर लॉन्च की थी। उसके बाद विभाग द्वारा इस पर एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया और इस पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बन गई है और वो जांच भी अपनी जांच कर रही है। तो मैं सबसे जिस कर्मचारी के बारे में उन्होंने कहा, जिसको मेरा निजी सचिव के रूप में प्रचारित किया जा रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑफिस बेरर की एक व्यक्तिगत सहायक की एक पोस्ट होती है। उस पोस्ट पर उनकी नियुक्ति थी और इससे पूर्व में जितने के अध्यक्ष रहे हैं उन सब के अध्यक्षों के साथ जो बद्रीकेदार मंदिर समिति का एक कार्यालय है, उस कार्यालय में एक बेरर पोस्ट है, ऑफिस पोस्ट है, ऑफिस बेरर पोस्ट। अब उन्होंने कहा कि साहब उनके निजी सचिव, तो मैं बताना चाहता हूं कि गणेश गोदियाल जी सबसे लंबे समय तक मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे। 5 साल 4 महीने का कार्यकाल उनका मंदिर समिति में रहा, जो राज्य बनने के बाद मैं समझता हूं सबसे लंबे समय तक उन्होंने उस मंदिर समिति में कार्य किया। उन्होंने जिस व्यक्ति के बारे में कहा है कि मेरे कल में देख रहा था एक प्रेस वार्ता में, वो कह रहे थे कि साहब वो तो मेरे कार्यकाल में नियुक्ति नहीं हुई है और ये तो सरकार और शासन से वो पद आया था। इनकी नियुक्ति हो गई, इनको परमानेंट कर दिया गया इन 34 लोगों को 28 जून 2014 में, जब इनका कार्यकाल होता है। 12 में शासन से स्वीकृत हुए और 14 में इनको नियमित कर दिया गया। उसके बाद नौ 7/2014 को यही कर्मचारी मंदिर समिति को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में कहते हैं कि साहब महोदय, निवेदन है कि एसएस नेगी जो इस पद पर पूर्व में थे, विशेष कार्यकारी जनसंपर्क के देहरादून कार्यालय से कार्यमुक्त होने के कारण व्यक्तिगत सहायक माननीय अध्यक्ष जी एम कैंप कार्यालय देहरादून के समस्त कार्यालय कार्यों का संपादन मेरे द्वारा किया जा रहा है। साथ ही अवगत कराना है कि पूर्व से ही मेरे द्वारा माननीय अध्यक्ष जी के कार्यालय में समस्त कार्यों का संपादन किया जाता रहा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि विभागीय कार्यों की विधिवत कार्रवाई हेतु प्रार्थी को व्यक्तिगत सहायक माननीय अध्यक्ष जी के पद हेतु व्यक्तिगत आदेश देने की कृपा कीजिएगा। ये चिट्ठी प्रमोद नोटियाल ने लिखी है। मुख्य कार्य अधिकारी महोदय श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 9/7/2014 को श्री गोदियाल जी अध्यक्ष थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।